नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एस्तर ने किया पाखंडी गुरुजी को बेनकाब। आज एस्तर का ससुराल में पहला दिन था। उसने सोचा, जब परिवार के हर सदस्य ने उसे खुले दिल से अपनाया है तो क्यों ना वह भी उनके ही रंग में रंग जाए और उन जैसा ही बनकर सबका दिल जीत ले। यही सोचकर वह भोर होने से पहले अपनी सासू माँ सुनंदा की भांति ही जाग गई। रोज सुबह 7 बजने जागने वाली एस्तर आज अलार्म लगाकर 5:30 बजे ही जाग गई। घर के सभी लोगों की सुबह ही शुरुआत चाय से होती है, इसलिए वह चाय बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल पड़ी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि पराग का परिवार इतनी सहजतापूर्वक उसकी और पराग की शादी के लिए स्वीकृति प्रदान कर देगा और उसे पूरे दिल से अपना लेगा, क्योंकि अक्सर पराग की बातों से उसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसका परिवार एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार है। पर कल के रिसेप्शन पार्टी में एस्तर का यह भ्रम टूट गया। उसे एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह किसी दूसरे धर्म या समुदाय में ब्याही है। जाति धर्म कभी भी प्यार और स्नेह के बीच दीवार नहीं बन सकते। पराग के परिवार ने इस बात पर मुहर लगा दी थी। यही सब सोचती हुई अभी वह रसोई घर में प्रवेश करने ही वाली थी कि सुमित्रा बुआ जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे अरे बहुरानी, यह क्या अनर्थ करने जा रही हो। सुमित्रा बुआ अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में डेरा डाले बैठी है। सुबह सुबह की ही जाग जाती है और अक्सर माला फेरने का ढोंग रचा हॉल में ही धुनी रमाए बैठ जाती है। आज भी वह अपना आसन जमाए बैठी हुई थी। असल में उनका सुबह से लेकर रात तक केवल इस बात पर पूरा ध्यान रहता है कि घर में कौन कौन सदस्य क्या क्या कर रहा है। भगवान की आराधना तो सब एक आडंबर मात्र ही थी। बुआ का चिल्लाना सुन सुनंदा दौड़ती हुई बाथरूम से बाहर आ गई। एस्तर भी सुमित्रा बुआ को इस तरह चिल्लाता देख पूरी तरह से स्तंभ रह गई और डर कर रसोई घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई। सुनंदा कुछ पूछती इससे पहले ही सुमित्रा बुआ गुर्राती हुई एस्तर से बोली, इस घर पर पांव धर कर तुम पहले ही हमारे भैया की जात बिरादरी में नाक कटा चुकी हो। कुल तो भ्रष्ट कर ही दिया है और अब बिन नहाए भीतर जाकर हमारा धर्म भी भ्रष्ट करने का इरादा है क्या। कुछ नियम धर है कि नहीं। वैसे भी तुम्हें मोमबत्ती जलाने के अलावा कुछ मालूम ही क्या होगा। पर भोजी, तुमको तो इतना वर्ष हो गया है इस घर में आए, फिर भी अब तक तुम हमारे घर का नियम जान नहीं पाई क्या। अपनी बहुरानी को तनिक ज्ञान दो, उसको इस घर के तौर तरीके सिखाओ, बताओ उसको इस घर में क्या होता है क्या नहीं। तुम पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई हो कि सब भूल गई। यह सुन एस्तर सहम सी गई। वह कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिर उससे क्या चूक हो गई कि जो बुआ कल रात तक सभी के समक्ष उसकी बलाइयाँ लेते हुए नहीं थक रही थी, और आज अचानक सुबह होते ही ऐसा क्या हो गया कि तीखे और कड़वे वचन उगल रही हैं। सुनंदा लड़खड़ाती जबान में बोली, दीदी, उसका घर में आज पहला दिन है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, आप चिंता ना करें, मैं स्वयं उसे सब बता दूंगी, इस बार माफ़ कर दीजिए। हाँ, सिखाना तो अब पड़ेगा ही। केवल विजातीय बहू नहीं लाया है तुम्हारा लाडला बेटा, बल्कि गैर धर्म की लड़की ही घर उठा लाया है। यह सुन सुनंदा वहां से चुपचाप जाती हुई एस्तर को भी अपने संग चलने का इशारा कर गई। एस्तर भी सुनंदा के पीछे हो ली। एक कोने में जाकर सुनंदा अपना हाथ एस्तर के सिर पर रखती हुई बोली, दीदी की बातों का बुरा नहीं मानना, उनकी जबान ही थोड़ी कड़वी है, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी है। तुम एक काम करो, पहले नहा लो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर दोनों मिलकर चाय नाश्ता बनाते हैं। इतना कह सुनंदा चली गई। एस्तर को सुबह सुबह नहाने की आदत नहीं है, पर वह क्या करे, ससुराल वालों का दिल जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि पराग पहले ही कह चुका है कि उसकी वजह से परिवार के लोगों को किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। घर के सदस्यों के प्रति नकारात्मक विचारों की बेल एस्तर को मन के जकड़ने लगे, जिन्हें वह झटक नहाने चली गई
और जब वह तैयार होकर पहुंची तो उसने देखा सासू माँ ने सभी के लिए चाय नाश्ता बना लिया है और सभी बैठक में नाश्ते के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सुनंदा बेचारी भाग भाग कर सभी के प्लेट्स पर कभी कचौड़ियाँ परोस रही थी तो कभी चटनी। कोई मीठी चटनी की फरमाइश कर रहा था तो कोई हरी चटनी की, पर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटी शिल्पी भी उनका हाथ बटाने की बजाय उल्टा उनसे दोपहर पर बनने वाले खाने की सूची में अपनी फरमाइश जोड़ रही थी। यह सब देख एस्तर अंदर ही अंदर क्रोध से भर गई, पर स्वयं पर संयम रखती हुई शांत खड़ी रही। वह काफी देर तक वहां खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। सभी इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे जैसे वह वहां पर उपस्थित ही नहीं है। यहाँ तक कि पराग ने भी उसे अनदेखा कर दिया। सबका रवैया देख एस्तर की आंखें नम हो गई, पर किसी को भी इस बात का आभास तक नहीं हुआ। तभी सुनंदा बोली, एस्तर तुम भी चाय पी लो। सुनंदा का इतना कहना था कि पराग की दादी सुमित्रा बुआ की माँ, सुनंदा की सासू माँ और इस घर की मुखिया गायत्री देवी भड़कती हुई सुनंदा से बोली, बहू अब तुम इस घर की केवल बहू ही नहीं रही, सास भी बन गई हो, तो इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गलती से भी कोई चूक ना हो। यह तुम्हारा मायके नहीं जहाँ कुछ भी चल जाएगा। जी माँ जी, सुनंदा ने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया। तभी फिर दोबारा गायत्री देवी अपने रोबदार आवाज में बोली, आज मैंने अपने गुरु महाराज को घर पर बुलाया है, उसकी सारी व्यवस्था तुम कर लेना। पूजा की सारी सामग्री गुरु महाराज स्वयं ही ले आएंगे। उन्होंने कहा है कि आज वे घर के साथ साथ इस छोरी का नामकरण और शुद्धिकरण भी करेंगे। इतना सुनते ही माला फेरती सुमित्रा बुआ अपनी ईश्वर आराधना पर अल्प विराम लगाते हुए बोली, अम्मा नामकरण भला क्यों? अरे भाई, इस छोरी का नाम जो इतना विचित्र है, पुकार लो तो ऐसे लगे जैसे जबान ही पूरी अशुद्ध हो गई हो। और फिर गुरु महाराज ने भी कहा है कि नाम बदलने से ही पराग का वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा, अन्यथा नहीं। और उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे कुल और पूर्वज पर जो इस छोरी की वजह से कलंक लगा है वह धुल जाएगा और हमारे पूर्वजों को वहाँ परलोक में किसी प्रकार की कोई यातना नहीं सहनी पड़ेगी। शिल्पी की शादी हेतु भी गृह शांति करने का कह रहे थे गुरुजी। मोहन, तुम जल्दी बैंक जाकर 1 लाख निकाल लाना, पूजा में जरूरत पड़ेगी। 1 लाख सुनते ही पराग के पिता और गायत्री देवी के पुत्र मोहन जी के कान खड़े हो गए और उन्होंने इशारे से कहा, अम्मा 1 लाख, वह भी पूजा के लिए बहुत ज्यादा नहीं है क्या? बहुत ज्यादा कहाँ है भैया, यह तो बहुत ही कम है। इस प्रकार की पूजा में 1-2 लाख खर्च हो जाते हैं। वह तो गुरु महाराज की हम सब पर एवं उनका आशीष है, और फिर अम्मा उनकी परम भक्त भी है, इसलिए इतने कम में सब काम हो रहा है। वरना आप और भाभी ने तो जो अपने पुत्र मोह में इस गैर धर्म की छोरी को बहू बनाकर घर ले आए हैं, उसके लिए तो आजीवन आपको और इस घर के पूर्वजों को सदा के लिए कष्ट भोगना पड़ता। यह सुन पराग बोला, पापा आप चिंता ना करें, मैं अपने अकाउंट से रुपए निकाल लूंगा। एस्तर इशारे से पराग की ओर देखने लगी। उसने आज से पहले कभी पराग का यह अंधविश्वासी अवतरण नहीं देखा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना पढ़ा लिखा और आधुनिकता का आवरण ओढ़ने वाला यह पूरा परिवार असल में पूर्ण रूप से अंधविश्वास के गिरफ्त में जकड़ा हुआ होगा। वह विचार करने लगी कि इतना रूढ़िवादी और अंधविश्वासी परिवार ने उसे स्वीकार किया तो कैसे। असल में वह इस सत्य से अनभिन्न थी कि इस ब्राह्मण परिवार का उसे अपनाना एक पखंड था। वह तो बस यह नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता कमाऊं बेटा शादी करके अलग हो जाए, क्योंकि अभी उनकी छोटी बेटी की भी शादी होनी बाकी थी जिसमें दहेज लगना था, और एस्तर स्वयं भी एक कमाऊ मुर्गी थी जिसका वे भरपूर इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एस्तर को अलग धर्म का होते हुए भी अपनाने का स्वांग रचा। इस सब बातों के बीच सहसा एस्तर को ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरु महाराज और गृह शांति की बातें सुन सासू माँ सुनंदा के चेहरे का रंग उड़ गया और शिल्पी भी थोड़ी घबराई असहज लगने लगी है। अब तक जो लड़की हंस खेल रही थी
मुस्कुरा रही थी। अचानक वह वहां से उठकर चली गई और उसे इस प्रकार जाता देख सुनंदा भी उसके पीछे हो गई। दोनों को इस तरह परेशान देख एस्तर भी वहां से चली गई। जब वह शिल्पी के कमरे के करीब पहुंची तो उसने सुना शिल्पी कह रही है कि अम्मा, मैं पूजा में ग्रह शांति हेतु नहीं बैठूंगी, चाहे मेरी शादी हो या ना हो। सुनंदा उसे समझाने का प्रयत्न करते हुए कह रही थी, देखो शिल्पी, अम्मा जी ने गुरु महाराज को तुम्हारे ग्रह शांति हेतु पहले ही कह दिया है, इसलिए इस बार तो तुम्हें बैठना ही होगा और फिर इसमें तुम्हारा भी भला है। इस पूजा में तुम्हें अच्छे घर परिवार मिलेगा। माजरा क्या है, यह जानने के लिए एस्तर कमरे के अंदर जा अपनी सासू माँ सुनंदा से बोली, क्या बात है मम्मी जी, शिल्पी ग्रह शांति के नाम से इतना क्यों घबरा रही है। सुनंदा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह लगातार शिल्पी को पूजा पर बैठने के लिए मना रही थी। तभी शिल्पी चिढ़ती और जोर से चिल्लाती हुई बोली, अम्मा, आप समझती क्यों नहीं। पूजा के बाद हर बार मैं बेहोश हो जाती हूँ, मेरा पूरा शरीर दर्द से भर जाता है, मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी प्लीज़, मैं पूजा में नहीं बैठूंगी। शिल्पी का डर उसके शब्दों से अधिक उसकी आंखों में नजर आ रहा था। शिल्पी और अपनी माँ के समक्ष गिड़गिड़ाता देख एस्तर ने बड़े सहज भाव से कहा, मम्मी जी, क्या शिल्पी का पूजा में बैठना जरूरी है। बस अभी तुम्हें इस घर में आए चंद घंटे ही हुए हैं, बेहतर होगा ज़्यादा सवाल जवाब करना छोड़ो और मेरे साथ चल के गुरु महाराज की सेवा और उनके खान पान की व्यवस्था में मेरा हाथ बटाओ। और हाँ, पराग से कहना 1 लाख अधिक निकाल ले, क्योंकि गुरु महाराज को पूजा के उपरांत दक्षिणा भी देना होगा, ताकि शिल्पी के लिए अच्छे रिश्ते आएं। सासू माँ की बातें सुन एस्तर यह जान चुकी थी कि वक्त रहते ही उसे सही कदम उठाना होगा, अन्यथा उसका घर बर्बाद हो जाएगा। साथ ही वह अपनी पहचान खो देगी और उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इस घर परिवार के लोगों पर अंधविश्वास का ऐसा चश्मा लगा हुआ था जिसे उतार पाना इतना आसान नहीं था। यदि वह प्रयास भी करेगी तो सफल होना मुश्किल था। इसलिए वह यह जानते हुए कि शुद्धिकरण, नामकरण और शादी के लिए ग्रह शांति की पूजा सब बकवास एवं बेकार की बातें हैं, पूजा में हिस्सा लेने एवं अपनी सासू माँ का हाथ बटाने को वह स्वेच्छा से तैयार हो गई। गुरु महाराज निर्धारित समय पर अपने 5 शिष्यों के साथ घर पहुंचे। सभी उनका चरण स्पर्श करने लगे। एस्तर दूर ही खड़ी सब देख रही थी। तभी दादी एस्तर की ओर इशारा करती हुई बोली, अरे बहुरानी, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, जाओ और गुरु महाराज का आशीष लो। एस्तर ने जैसे ही गुरु चरणों में अपना शीश नवाया, आशीष देते हुए गुरु महाराज ने उसे जिस प्रकार से स्पर्श किया एवं उनकी शिष्यों की जो दृष्टि उस पर पड़ी वह सिहर उठी। उसी क्षण गायत्री देवी ने गुरु महाराज को पूजा प्रारंभ करने का आग्रह किया तो उन्होंने एक अजीब सी मादक मुस्कान ली। एस्तर की ओर इशारा करते हुए बोले, हम पहले इस लड़की का शुद्धिकरण करेंगे, फिर पूजा संपन्न होगा। फिर वे उस कमरे की ओर बढ़ गए जहां पहले से ही सारे कर्मकांड की व्यवस्था की गई थी। सासू माँ के इशारे पर एस्तर भी गुरु महाराज के साथ उस कमरे में चली गई और घर के बाकी सदस्य वहीं हाल में ही गुरु जी के साथ आए शिष्यों के संग पूजा की बाकी तैयारियों में जुट गए। करीब 2 घंटे बाद गुरु महाराज और एस्तर कमरे से बाहर निकले। फिर गुरु जी तुरंत ही अपने शिष्यों के साथ पूजा की वेदी पर पूजा कराने लगे। पूजा कराते हुए बार बार उन्हें एस्तर के साथ कमरे में बिताए क्षण स्मरण होने लगे कि कैसे एस्तर ने बड़ी चालाकी से अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा कमरे में छिपा दिया था, जिसमें उनकी सारी हरकतें कैद हो गई थी। कि किस प्रकार उन्होंने एस्तर को बबूत का पुड़िया खाने को दिया जिसमें बेहोशी की दवा थी, कैसे वे अपने साथ लाए पूजा सामग्री में नशीली मादक दवाएं लेकर आए थे और उसका सेवन कर एस्तर को बेहोश समझ उसके साथ दुराचार करने का प्रयत्न करने लगे। यह सब विचार करते हुए गुरु महाराज आनन फानन में पूजा निपटा जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल जाना चाहते थे, क्योंकि एस्तर की दी हुई धमकी उनके कानों में गूंज रही थी। चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से पूजा निपटाकर यहाँ से निकलो, वरना पुलिस बुलाकर तुम्हारा यह वीडियो दिखा तुम्हें पाखंड ढोंग मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलने, उन्हें अपना शिकार बना और दूसरों को धर्म ग्रहों का डर दिखाकर लूटने के नाम पर अंदर करवा दूंगी।
पूजा संपन्न करा। जब गुरु महाराज जाने लगे तो गायत्री जी बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली, गुरु जी, आपने इस छोरी का नामकरण और मेरी पोती का ग्रह शांति तो कराया नहीं। गुरु महाराज एस्तर की ओर घूरते हुए बोले, नामकरण की कोई आवश्यकता नहीं। शादी बहुत ही शुभ लग्न में हुई है। यह कन्या ईश्वर का वरदान है। आपके घर पर इसके पैर पड़ते ही घर की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो गई हैं। सभी ग्रह अपने आप ठीक स्थानों पर चले गए हैं, इसलिए ग्रह शांति की भी अब कोई आवश्यकता नहीं। इतना कह गुरु महाराज चले गए और घर के सभी सदस्यों का एस्तर की ओर देखने का नजरिया ही बदल गया। सभी बड़े प्यार से उसे देखने लगे और एस्तर यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि चश्मा तो अब ही सबकी आंखों पर चढ़ा हुआ है, लेकिन इस चश्मे की वजह से अब ना तो शिल्पी की शादी रुकेगी और ना ही उसकी दैहिक शोषण होगा जो अब तक होता आया है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।